यह घटना महाराष्ट्र के एक छोटे से रेलवे टाउन की है। सालों पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास एक पुराना रेलवे क्वार्टर होता था, जिसे लोग क्वार्टर 17 के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है जो रात को रोती हुई सुनाई देती है, पर कोई उस बात को सीरियसली नहीं लेता था जब तक कि एक रेलवे एम्प्लॉय राघव को उस क्वार्टर में जगह नहीं मिल गई। राघव शांत स्वभाव का आदमी था। उसने लोगों की बातें मजाक समझकर इग्नोर कर दी और क्वार्टर में शिफ्ट हो गया। उसकी पहली रात के 2 बजे अचानक बाथरूम का शावर खुद ही ऑन हो गया। राघव ने दरवाजा खोला। पानी बह रहा था और सबसे बड़ी बात, टैप घूमा हुआ ही नहीं था। जब वो शावर बंद कर रहा था, उसने आईने में एक चेहरा देखा। सफेद चेहरा, बिना आंखों वाला। मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं था। राघव ने सोचा कि काम की थकान होगी, पर असली डर तो अभी बाकी था। दूसरी रात राघव ने दरवाजा बंद किया और बेड पर लेट गया। रात के 1:30 बजे उसने सुना ठक ठक ठक। कमरे के बाहर पैरों की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। फिर आवाज रुक गई। एक गहरी सांस, बिल्कुल दरवाजे के पीछे। राघव ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। क्वार्टर के अंदर से लेकर बाहर तक पानी। कहाँ से आया पानी? बारिश भी नहीं हो रही थी। अगली सुबह ऑफिस में राघव ने पुराने वॉचमैन से बात की। वॉचमैन ने उसे बताया, पहले क्वार्टर 17 में एक रेलवे गेटमैन रहता था। उसकी पत्नी का एक्सीडेंट ट्रैक पर हो गया था और उसकी लाश को वही क्वार्टर में लाया गया था। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा यही भटकती है। राघव, घोस्ट स्टोरी मत सुनाओ, वॉचमैन गुस्से में बोला। रात को उसे परेशान मत करना, वो किसी को अपने घर से नहीं जाने देती। राघव ने उस रात दरवाजा बंद किया और सोने लगा। अंधेरा गहरा था। रात के 3 बजे दरवाजा अपने आप क्लिक करके अचानक से ऑन हो गया। राघव ने आँख खोली। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था और कॉरिडोर में एक औरत का सफेद साया दिख रहा था। उसका सिर झुका हुआ था, हाथ लंबे। राघव ने टॉर्च ऑन की। वो साया एक झटके में उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। राघव के हाथ से टॉर्च गिर गई। औरत की फटी हुई आवाज, मेरे घर से मत जा, मैं अकेली हूँ। राघव भागने लगा, पर क्वार्टर के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। टीवी ऑन हो गया, लाइट जलने बुझने लगी। अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने लगा, अपने आप बंद होने लगा, जैसे कोई कह रहा हो, यहीं रहो। राघव चीखते हुए दरवाजा तोड़ने लगा। औरत की फटी हुई चीख पूरे घर में गूंज उठी, मत जाओ। राघव बेचैन होकर खिड़की से छलांग लगा देता है और स्टेशन की तरफ भागता है। सुबह लोगों ने क्वार्टर का हाल देखा। सारे दरवाजे अंदर से बंद, पानी भरा हुआ, दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। राघव ने उस दिन ट्रांसफर ले लिया। क्वार्टर 17 आज भी खाली पड़ा है। लोग कहते हैं रात को अभी कोई औरत अंदर चलती हुई दिखाई देती है, और अगर कोई दरवाजा बंद करे तो वो रात में जरूर खुल जाता है।